वेलकम टू विद्यापीठ कोचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 10th का सीरीज चला रहे हैं 5.3 का। आइए हम लोग देखते हैं 5.3 में जो एपी का क्वेश्चन है हम लोग पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको समानांतर श्रेणी का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से ही पूरे मैथ को हम लोग सीखे थे। इसमें मुख्य रूप से एसएन का निकालना था, एएन का निकालना था। इस फॉर्मूले को अगर जिस बच्चे को याद रहेगा पूरा एपी में दिक्कत नहीं होने वाला है। कौन सा फॉर्मूला है? तो इनमें से एक फॉर्मूला है बाबू एपी बराबर, जैसे एएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक ये फॉर्मूला को याद रखना है। और एक एसएन बराबर क्या होता है? एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों फॉर्मूला ही काफी है आप लोग को पूरा 5.3, 5.1 और 5.2 क्लियर करने के लिए। अर्थमेटिक का एपी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी से पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली से। तो अब आइए क्वेश्चन पे क्या कहता है, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम करेंगे और इजी वे में हम लोग को समझ में आएगा। तो आइए, कहता है उस एपी के प्रथम 22 पदों की संख्या। कितने पदों की संख्या? प्रथम 22 पदों की संख्या। प्रथम 22 पद का मतलब क्या होता है ये चीज समझिए पहले। प्रथम 22 पद का रहा है मतलब 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, मतलब ऐसा 22 पद होगा प्रथम शुरू से। तो मतलब यहां से लेके 22 पद तक, यहां से लेके 22 पद तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 22 पद तक जाएगा। नहीं तो उसी को बोलते हैं। तो पदों का योग निकालने का मतलब क्या हो गया? S 22 बराबर वाट, यही ना? S 22 बराबर वाट पदों की संख्या। अब क्या करा? ज्ञात की करा जिसमें D बराबर दिया हुआ है बाबू। D बराबर क्या दिया हुआ है? 7। अब देखिए 22वां पद 149 है, यानी कि A 22 बराबर 149 दिया हुआ है। 149 दिया हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है एसएन। आप देखिए किसी भी एसएन बराबर अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो इसमें से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला लगा के देखेंगे? एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एन बराबर अगर निकालेंगे तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो हमको a का मान इसमें नहीं आ रहा है ना। तो इसके एवज में सबसे पहले हम एक और चीज करके देखेंगे। क्या? तो a 22 बराबर an बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले से देखेंगे, एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है, ये दोनों से। तो देखिए an बराबर दिया हुआ है और d बराबर भी दिया हुआ है। a यहां से निकल जाएगा और a निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसी से देखते हैं करके। तो इसी से अगर करके देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? a बराबर, तो a 22 बराबर, तो a 22 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n की जगह पर कितना होगा? 22 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? तो 7। अब ध्यान दीजिएगा, a 22 बराबर देले है 149 बराबर a प्लस 21 इंटू 7। अब 149 बराबर हो जाएगा a प्लस 21 47 गुना होगा। अब इसको प्लस में है तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। नहीं तो इसको अगर इधर लाएंगे तो माइनस में। तो ये क्लियर कीजिए पहले। 149 माइनस 147 बराबर a। तो a बराबर क्या आ जाएगा बाबू? 2। अब a बराबर 2 और d बराबर दे ले, n बराबर भी दे ले, तो Sn तो ये निकल जाएगा। अब यहां से क्या निकालेंगे? Sn बराबर फॉर्मूला निकालेंगे। तो S 22 बराबर निकालना होगा। S 22 बराबर n बराबर कितना हो जाएगा? 22 बाई 2 और a बराबर क्या लाए? 2। तो 2a इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है? n 22 है। कितना है? 22 माइनस 1
डी कितना है तो 7 है। अब सॉल्व कीजिए, अब इसी को निकालना था तो एस 12 बराबर हो, एस 22 बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा 11 और ये 2 दूनी के 4, कितना हो जाएगा बाबू 2 दूनी 4 प्लस 21 सते 147। अब ध्यान दीजिए, 11 इंटू गुने 151, 4 और 147 4 कितना हो जाता है 151। अब 11 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 11 एकम 11, 11 पचे 55 और 1 56, 11 एकम 11 और 11 एकम 11 और 5 16, 1661। यही आपका आंसर हो गया। आपका क्वेश्चन